नॉलेज ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। बिहार जाति आधारित गणना द्वितीय चरण 2022 में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिसका निदान मेरे द्वारा किया जा रहा है। एक जो अभी सबसे बड़ी समस्या आ रही है, एक जो जातिगत समस्या है, बिहार के लगभग 38 जिलों में और सभी 534 प्रखंडों में ये समस्या है कि जो लोहार जाति के जो सदस्य हैं वो बिहार जाति आधारित गणना का बहिष्कार कर रहे हैं। और उनके बहिष्कार का कारण क्या है, इस वीडियो में हम इस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। इस पर बिहार सरकार और लोहार के बीच में ठन रही है। अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि बिहार सरकार झुकती है या लोहार सरकार का समर्थन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो इस लोहार जाति के जो सदस्य हैं, ये लोगों का मुख्य मांग क्या है बिहार सरकार से और किन वजहों से बिहार सरकार और लोहार के बीच में ठनी हुई है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 द्वितीय चरण, लोहार वर्सेज बिहार सरकार। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि लोहार वर्सेज बिहार सरकार, यानी लोहार और बिहार सरकार में ठन गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है। लोहार जाति के सदस्यों को की जो मांग है, उनकी जो मुख्य लड़ाई है, उनके लिए उनका कहना है कि जो कोड 13 है, बिहार जाति आधारित गणना में जो कोड डायरेक्टरी जारी की गई है, उसमें कोड 13 पे कमार और ब्रैकेट में पोस्ट में लोहार और कर्मकार दिया हुआ है। लोहार जाति के सदस्यों का कहना है कि हम कमार नहीं हैं, हम लोहार हैं, हम कर्मकार भी नहीं हैं, तो हमें इस कमार जाति के उपजाति के रूप में क्यों रखा गया है। लोहार जाति के सदस्यों का कहना है कि या तो लोहार को यहाँ से उठा करके बाहर किया जाए और एक अलग कोड जारी किया जाए, या इस कमार जाति को यहाँ अंदर किया जाए और लोहार को मुख्य जाति के रूप में, मूल्य जाति के रूप में यहाँ बाहर रखा जाए कोड 13 पर, तब हम गणना करवाएंगे। लोहार जाति के सदस्यों का ये कहना है कि ये जो कमार जाति है, ये मूल रूप में पश्चिम बंगाल की जाति है और ये पश्चिम बंगाल के सीमाई इलाकों में, पश्चिम बंगाल की सीमा से जो सटे हुए बिहार के जिले हैं, उन जिलों में कुछ संख्या है कमार जाति की। तो जो कम संख्या में है उनके साथ मुझे क्यों जोड़ दिया गया, क्योंकि हम मूल जाति हैं और हमारे खतियान में लोहार वर्णित है, तो हमारा कोड अलग होना चाहिए। उनकी मांग भी जायज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मांग ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। अब इसके लिए 2016 में मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि 2016 में बिहार सरकार के द्वारा लोहार को एसटी में शामिल किया गया था, शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति में। लेकिन एक याचिका दायर हो गई थी इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को आदेश दिया था और 5 लाख का जुर्माना भी किया था कि आप लोहार को एसटी कैटेगरी में आपको रखने का अधिकार नहीं है, आप एसटी कोटि में नहीं रखें, आप उन्हें पूर्व की भांति अत्यंत पिछड़े में रखें और फिर लोहार पुनः अत्यंत पिछड़ी जाति में, जो कि कोड 117 पर है बिहार जाति आधारित गणना के कोड डायरेक्टरी में। तो लोहार जाति के सदस्यों का कहना है कि हम 177 कोड पर भी हम नहीं हैं, हम लोहारा और लोहरा नहीं है, हम मूल रूप में लोहार हैं और हमें लोहार का ही कोड स्वतंत्र रूप से कोड जारी होना चाहिए। क्योंकि बिहार सरकार का ही कहना है कि लोहारा और लोहरा एक काल्पनिक नाम है, इस नाम की कोई जाति बिहार में नहीं है। तो जब लोहारा और लोहरा नाम की जाति बिहार में नहीं है, तो फिर इसके नाम से कोड क्यों दिया गया है। लोहार जाति के सदस्यों का ये कहना है। अगर ये लोहार जाति के साथ साथ हम कुछ अन्य जातियों की चर्चा कर ले रहे हैं जो बिहार सरकार के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। यदि वो लोहार जाति की मांग यदि बिहार सरकार मान लेती है, तो अन्य जातियों का भी मांग उन्हें मानना पड़ेगा और बिहार सरकार इसी उहापोह की स्थिति में शायद लोहार जाति के सदस्यों की मांग को नहीं मान रही है, उसे अनसुना कर रही है। देखिए कोड 59 बिहार जाति आधारित गणना 2022 में जो कोड 59 जारी हुआ है वो चंद्रवंशी जाति के लिए है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कोष्टक में कहार और कमकर है, यानी चंद्रवंशी मूल जाति और कहार और कमकर ये उपजाति है। लेकिन जब हम खतियान की बात करेंगे तो इनके खतियान में भी कहार और कमकर ही लिखा हुआ है, कहीं चंद्रवंशी का जिक्र नहीं है।
तो कल ये भी कहेंगे कि कहार और कंकर के लिए अलग जाति कोड जारी किया जाए। ये बिहार सरकार के लिए परेशानी की बात है। कोड नंबर 110 पे है प्रजापति और कुम्हार, यानी प्रजापति को मूल जाति कह रही है बिहार सरकार और कुम्हार को उपजाति कह रही है। कुम्हार के भी खतिहान और दस्तावेज देखा जाए तो उसके भी दस्तावेज और खतिहान में कुम्हार ही लिखा हुआ है, प्रजापति नहीं लिखा हुआ है। 112 पे है क्रमांक 112 पर पान, सवासी और पानर। ये पान, सवासी और पानर जो जाति है वो मूल रूप में बिहार की जो जाति है वो तांती और तांतवा जाति है। इस जाति का वर्तमान में कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिहार सरकार द्वारा 2015 में ही इसे पान जाति में मर्ज कर दिया गया। आज के समय में यदि जब तांती और तांतवा जाति से बात किया जाता है तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हम पान ही हैं, हम तांती और तांतवा नहीं है। ये भी तांती और तांतवा जाति के लोग इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 122 पे है आपको बनिया, मूल जाति। अब इसमें उपजाति में देखिए कितनी सारी जातियां हैं, सूढ़ी, मोदक, मायरा, रौनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, ठठेरा, कलवार, बनवार, बैस इत्यादि और भी जातियां हैं इसमें। 114 पे आप देखिए, 114 में है पाल, इसकी उपजाति है भेड़िहार और गड़ेती। तो इनके भी दस्तावेज और खतियान में जब जाएंगे तो ये सूढ़ी, मोदक, मायरा, रौनियार, मोदी, कसेरा, ठठेरा और कलवार, बनवाल ही लिखा हुआ मिलेगा। बनिया सबके दस्तावेज और खतियान में बनिया नहीं मिलेगा, सबके दस्तावेज और खतियान में ये उपजाति का ही नाम मिलेगा। यहाँ भी घड़ियाल और गडेरी भी मिलेगा, पाल नहीं मिलेगा यदि इनके खतियान और दस्तावेज हम देखेंगे। एक और बात मैं इसमें कहना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ लोहार समुदाय के सदस्य नहीं, लोहार समुदाय के, लोहार समाज के जो नेता हैं वो भी बहुत हद तक इस समस्या के लिए दोषी हैं। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा देखने को मिला है कि पूर्व में लोहार समाज के नेताओं के द्वारा विश्वकर्मा महासभा चलाया जाता था पूरे बिहार में, और उनका कहना था, विश्वकर्मा महासभा के लोगों का कहना था कि लोहार, बढ़ई, सोनार, यहाँ जो है कसेरा, ठठेरा, जो कि यहाँ बनिया जाति में है, कि लोहार, बढ़ई, कसेरा, ठठेरा और सोनार, ये 5 जाति, ये हम 5 भाई हैं, विश्वकर्मा वंशज है। तो भाई जब आप 5 भाई है, विश्वकर्मा वंशज है, तो सबका एक ही कोड होना चाहिए। तो कसेरा, ठठेरा चला गया आपका भाई बनिया में, सोनार का अलग कोड हो गया, बढ़ई का अलग कोड हो गया, और लोहार आप कमार के साथ आ गए, आपका एक अलग कोड हो गया। आपकी विश्वकर्मा महासभा की जो कल्पना थी कि 5 भाई हम एक है जो बनाने का, जो संख्या बढ़ाने की जो बात थी, वो आपका सपना यहाँ पर चकनाचूर हो गया। अब है कि यदि लोहार जाति के लोग क्रमांक 13 पर ही यदि गणना अपनी करवा लेते हैं तो ज्यादा संख्या तो बिहार में लोहार की ही है, कमार की संख्या नगण्य है। तो यदि जाति आधारित गणना के बाद जातिगत आधार पर यदि बिहार सरकार कुछ यदि लाभ देती है तो हो सकता है कि बिहार में जो लोहार जाति के जो सदस्य हैं तो गणना नहीं कराने के बाद उस लाभ से वंचित हो सकते हैं। ये मैं माना कि बिहार के लोहार कुछ सदस्यों के द्वारा उच्च न्यायालय में इसके लिए याचिका भी दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई आपको 20 जून को है। 20 जून तक बिहार सरकार से इसमें हलफनामा मांगा गया है, जबकि जो जाति आधारित गणना का जो कार्य है वो आपको 15 मई को समाप्त हो रहा है। यानी यहाँ न्यायालय भी टाल मटोल की स्थिति में लग रही है कि जब 15 मई तक गणना का कार्य समाप्त हो रहा है और 20 मई को सुनवाई करेगी, तब तक ये आपका गणना हो चुका रहेगा और लोहार जाति के लोग गणना से बाहर हो चुके रहेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बिहार सरकार का कहना है या बिहार सरकार के जो कर्मी लगे हुए हैं गणना कार्य में उनका कहना है। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या लोहार जाति को अलग कोड जारी होता है या उन्हें क्रमांक 13 पर ही अपनी गणना करवानी होगी। यदि बिहार सरकार लोहार जाति के सदस्यों का यदि मांग मान लेती है तो बिहार सरकार को हो सकता है कि इन जातियों के लिए भी, यहाँ जो उपजातियां हैं, इनके लिए भी अलग कोड जारी करना पड़ सकता है। यही बिहार सरकार के लिए परेशानी का सबब है और शायद इसी वजह से बिहार सरकार लोहार जाति के सदस्यों का मांग नहीं मान रही है। पूर्वी चंपारण में लोहार जाति के संघ के सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता
शिवशंकर ठाकुर जी बिहार सरकार के सचिव मोहम्मद सुहैल से मुलाकात कर चुके हैं अपने शिष्टमंडल के साथ, और मोहम्मद सुहैल के द्वारा स्पष्ट शब्दों में उनसे कहा गया कि ये असंभव है, मांग करना आपकी काम है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ। यदि लोहार जाति के लिए मैं ऐसा करूँगा तो मुझे अन्य जातियों के लिए भी ऐसा करना पड़ेगा। अब देखते हैं, क्योंकि अब तो ठन चुकी है लोहार और बिहार सरकार में, अब जीत किसकी होती है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।